राधे राधे जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको मथुरा वृंदावन और बरसाना के संपूर्ण दर्शन कराने जा रहे हैं और साथ ही आपको इस वीडियो के माध्यम से मथुरा वृंदावन और बरसाना के प्रमुख मंदिर कौन से हैं जहां पर आपको दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। वीडियो में बहुत सारे यूजफुल टिप्स आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करना ना भूलें। बोलो बाके बिहारी लाल की। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बसा हुआ है वृंदावन धाम, जहां भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं रची थी। राधा रानी संग रास रचाया और भक्ति का अनोखा संदेश दिया था। यमुना जी के तट पर बसे पवित्र वृंदावन धाम तक ट्रेन से पहुंचने के लिए आप मथुरा जंक्शन तक ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। मथुरा से वृंदावन की दूरी 14 किलोमीटर की है, जिसको कवर करने के लिए आप रेलवे स्टेशन के बाहर से ही शेयरिंग बैटरी ई रिक्शा ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 40 रुपए पर पर्सन तक का चार्ज लेंगे और आपको वृंदावन तक ड्रॉप कर देंगे। फ्लाइट से आने के लिए यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट आगरा एयरपोर्ट, जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और बस से आने के लिए आपको यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आसपास के सभी शहरों से मथुरा वृंदावन वेल कनेक्टेड है, जिसमें आगरा से इसकी दूरी 60 किलोमीटर और दिल्ली से मथुरा वृंदावन की दूरी 130 किलोमीटर। तो आइए बात करते हैं आप वृंदावन में आप होटल या धर्मशाला कहाँ ले सकते हैं। वृंदावन में रहने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप प्रेम मंदिर या बाके बिहारी मंदिर के पास होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। दोनों ही जगह 1000 से 1500 रुपए तक आपको एसी रूम मिल जाएंगे। राधे राधे जय श्री कृष्णा दोस्तों, तो हमने अपना यहाँ स्टे किया हुआ है ठाकुर जी बाके बिहारी जी महाराज का मेन मार्ग, और उसी के पास में स्थित है आपका गिरिराज कृपा अतिथि भवन। ये वाला जो बाके बिहारी वाला जो लाइन है, जहाँ निधिवन आगे जो मंदिर दर्शन करने मिलेगा, तो भाई यहाँ बंदरों से आप विशेष बच कर रहे हैं भाई। मोबाइल वगैरह भी, बैग वगैरह भी, और खासकर चश्मे देख लीजिए। चश्मा पकड़ लिया है, बदले में मैगी दिए हैं तब छोड़ा है। ऐसा तो भाई यहाँ का नमूना बंदर है, मैगी देना पड़ा। ये चश्मा मिल गया अंकल जी का, तो ऐसा यहाँ होता है भाई। बाके बिहारी मंदिर से सभी मंदिर नज़दीक है, तो बेटर होगा आप अपने जूते चप्पल ना ले जाकर जूते चप्पल स्टैंड में या अपने रूम में ही रख लें, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है और जिसके कारण आपको काफ़ी चलना भी पड़ सकता है। बोलो बाके बिहारी लाल की। यहाँ गलिये में आओ तो भाई गेट नंबर का आप स्पेशली ध्यान रखें। और हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं भाई, हम लोग बाके बिहारी मंदिर। आपको यहाँ इसी तरह रश मिलेंगे। आज हम बात करेंगे वृंदावन के उस दिव्य स्थान की जहाँ भक्तों के हृदय में प्रेम की गंगा बहती है। बाके जिसका शरीर 3 मोड़ों में हो, बिहारी जो वृंदावन के विहार करने वाले हो। बाके बिहारी मंदिर की स्थापना 1862 में स्वामी हरिदास जी महाराज ने की थी। सबसे खास बात, बिहारी जी की मूर्ति को लगातार घुरे नहीं जाते, इसलिए 3-3 सेकंड में पर्दा लगाया जाता है ताकि उनकी दिव्य आभा भक्तों पर ना पड़े। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कहा जाता है जो भक्त बिहारी जी को एक टक देखते हैं वे उनके प्रेम में खो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। यहाँ पारंपरिक रूप में भव्य तरीके से होली मनाई जाती है। यहाँ मंगल आरती नहीं होती क्योंकि मान्यता है कि ठाकुर जी बाल स्वरूप में हैं और उन्हें सुबह जल्दी जगाना उचित नहीं। श्री बाके बिहारी मंदिर की तरह यहाँ भी पर्दा प्रथा का पालन किया जाता है और हर 2 मिनट में पर्दा को बंद किया जाता है और खोला जाता है। इसलिए कहा जाता है राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में महान भक्त हित हरिवंश महाराज ने की थी। मंदिर लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसकी नक्काशी अत्यंत सुंदर है। श्री कृष्ण जी की मूर्ति मंदिर में है, परंतु राधा रानी का प्रतिनिधित्व राधा जी का आसन करती है, जिसे अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से पूजा जाता है। यह मंदिर वृंदावन के भक्ति वेदांत मार्ग के पास स्थित है और प्रेम मंदिर तथा इस्कॉन मंदिर से अधिक दूरी पर नहीं है।
राधे राधे। यहाँ का फेमस देवी राम हलवाई पुरातन दुकान शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ एवं कचौड़ी उपलब्ध है। गर्मा गर्म पूड़ी और कचौड़ी भी आ रहा अभी। बिजू भाई कैसा है पूड़ी सब्जी टेस्ट? बहुत तो बाके बिहारी लाल की जय हो। मतलब मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है निधि वन। राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद कुछ ही दूरी पर है निधि वन, वॉकिंग डिस्टेंस भी है। चाहे तो आप पैदल जा सकते हैं, मैं पैदल ही आया हूँ, पर कुछ साइकिल रिक्शा ई रिक्शा से आ रहे हैं। 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक उनको चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पे पड़ता है साजी मंदिर, जिसको टेढ़े खंबे वाला मंदिर भी कहा जाता है, और ये बड़े से व्हाइट मार्बल से बना है। इसको टेढ़े खंबे वाला मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्पाइरल शेप में खंबे बने हुए हैं। शाहजी मंदिर का निर्माण साल 1876 में लखनऊ के व्यापारी ने पुत्र प्राप्ति होने के उपलक्ष्य में करवाया था। सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर में इस घुमावदार टेढ़े खंबे आकर्षण का केंद्र हैं। इस मंदिर में आपको शाहजी के बेटे कुंदन लाल और फुंदन लाल एवं पूरे परिवार की फोटो दिखेगी, क्योंकि सेठ जी चाहते थे जो भी भक्त दर्शन के लिए आए वो इनके ऊपर से होके गुजरे। इससे भक्तों के चरणों में लगी पवित्र मिट्टी से इनका स्पर्श होता रहे। भगवान श्री कृष्ण ने 16,801 रूप लेकर तुलसी वन में महारास रचाया था, और उस तुलसी वन को आज हम निधि वन के नाम से जानते हैं। निधि वन में हजारों तुलसी और मेहंदी के पेड़ दिखेंगे। सभी पेड़ों की टहनियाँ आपस में लपटी नजर आएगी, मानो जैसे साक्षात गोपियाँ हो। माना जाता है भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ रात्रि के समय निधि वन में रासलीला करने आते हैं, और निधि वन के ये सारे पेड़ गोपियों में परिवर्तित हो जाते हैं। निधि वन में शाम की आरती हो जाने के बाद यहाँ किसी का आना और यहाँ पे रुकना मना है, और यदि किसी ने चोरी छिपे रासलीला देखने की कोशिश करी है तो वो पागल हो गया या फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। निधि वन में आपको उन लोगों की समाधि भी दिखेगी जो रात में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए घुसे थे, लेकिन वो दर्शन नहीं कर सके और उनकी आत्मा शरीर से छीन ली गई। निधि वन में घूमने और अच्छे से दर्शन करने में 2 घंटे तक का समय लगता है। वृंदावन में भाई सब्सक्राइबर मिले हुए हैं। क्या नाम है भाई आपका? आदि साहू अंकित। ठीक है भाई। माना जाता है करीब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर उनके शिष्य गोपाल भट्ट जी ने नेपाल की गंडकी नदी से लाई गई एक शालिग्राम शिला की पूजा करते हुए एक दिन राधा रमन लाल जी को प्रकट किया। यह मूर्ति स्वयं एक शालिग्राम शिला से प्रकट हुई मानी जाती है, और मंदिर की स्थापना के बाद से आज तक यहाँ उसी पवित्र अग्नि से आरती और प्रसाद बनता है, जो पहली बार मंत्रों द्वारा जलाई गई थी। तो दोपहर के लगभग 4:30 बज चुके हैं, और अभी हम लोग सबसे पहले आए हुए हैं यहाँ के फेमस इस्कॉन टेम्पल। राधा रमन मंदिर के बाद हम आ गए यहाँ के फेमस इस्कॉन टेम्पल, वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल, जिसे हम श्री कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर की स्थापना श्री भक्ति वेदांता स्वामी महाप्रभु द्वारा 1975 में की गई थी, जो कृष्ण बलराम को समर्पित है और सफेद संगमरमर से बना है। यह कृष्ण भक्ति और भक्तिमय माहौल के लिए प्रसिद्ध है, जहां स्वामी प्रभुपाद की समाधि भी है, और यह हरे कृष्णा मंत्र के प्रचार का केंद्र है, जिसकी स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क में हुई थी। विदेशी भक्तों की उपस्थिति इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ का खिचड़ी प्रसाद जरूर ले। राधे राधे। इस्कॉन टेम्पल के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेम मंदिर की ओर। मथुरा के इस पवित्र ब्रज भूमि पर ये खूबसूरत सा प्रेम मंदिर बना हुआ है, और इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु दास जी महाराज जी ने करवाया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी वृंदावन के पवित्र भूमि पर आएगा उसे इस प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए आना ही होगा। प्रेम मंदिर का जो समय है वो सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का है, और शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक का है, जो कि वृंदावन के सबसे चर्चित और सुंदर मंदिर में से एक है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रेम मंदिर में अंदर किसी भी प्रकार का बैग या कैमरा लेकर जाना अलाउ नहीं है। तो मंदिर के सामने बने इस प्राइवेट लॉकर में सिर्फ 20 रुपए देकर आप अपने बैग और जरूरी सामान रख सकते हैं। यदि आपके बैग में कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ चार्ज पे करना होगा। प्रेम मंदिर के परिसर में आप अपने जूते चप्पल पहन के घूम सकते हैं। सिर्फ मुख्य मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप अपने जूते चप्पल उतार लेना। दोपहर के टाइम लगभग सभी मंदिर बंद हो जाते हैं। केशी घाट में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग के लिए 300 रुपीज़ पूरी रिजर्व बोट का चार्ज होता है और 50 रुपीज़ पर पर्सन में शेयरिंग के हिसाब से चलती है, जो 10 से 15 मिनट का राउंड लगा के वापसी लाती है। यमुना नदी के तट पर केसी घाट वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने केसी नामक राक्षस का वध किया था। यमुना नदी किनारे बने हर घाट से भगवान कृष्ण जी और उनकी लीलाएं जुड़ी हुई हैं। आप चाहे तो नदी किनारे घाट से घाट पैदल चलते हुए अलग अलग मंदिर दर्शन कर सकते हैं और यहाँ से यमुना जी के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए आप दोपहर का समय बिता सकते हैं। बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास सभी प्रमुख मंदिर और घाट देखने के बाद मैं पहुँच गया वैष्णो देवी जी मंदिर देखने के लिए, जो कि छठीकरा नामक जगह पर स्थित है। बांके बिहारी मंदिर से 7 किलोमीटर और प्रेम मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है वैष्णो देवी मंदिर। माता वैष्णो देवी मंदिर, जिसे 4 धाम मंदिर भी कहा जाता है, इस मंदिर को बनने 6 साल लग गए और मंदिर में प्रवेश करते ही आपको 141 फीट ऊंची माता वैष्णो देवी की भव्य प्रतिमा नजर आएगी। साथ ही साथ आपको हाथ जोड़े हुए मुद्रा में बजरंगबली भी दिखेंगे। माता रानी के इस विशाल प्रतिमा के नीचे आपको वैष्णो देवी जी का मंदिर दिखेगा, जिसके अंदर चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में भगवान की सुंदर प्रतिमा विराजमान है और बीचों बीच माता वैष्णो देवी के पिंडी रूप में भी दर्शन होंगे। मंदिर परिक्रमा करते हुए आप पहुंचेंगे मां वैष्णो देवी के गुफा मंदिर में, बहुत ही सुंदर अनुभव करते हुए, जहां आपको माता रानी के 9 रूप के मूर्ति रूप में भी दर्शन होंगे और गुफा में दर्शन करते हुए आपको आगे बढ़ने में अच्छा लगेगा। जोर से बोलो सारे वैष्णो देवी की जय हो। ब्रह्मचारिणी काल रात्रि रहो बाबा जी, जय माता दी। शनि धाम, राधा कृष्णा धाम, शिव धाम। शनि धाम ये मंदिर भगवान शनि देव जी को समर्पित है और मंदिर की भव्यता और दिव्यंत कलाकारी देख के आप प्रसन्न हो जाएंगे। और हर तरफ शनि भगवान के अलग अलग जो वो रूप हैं उनको दर्शाया गया है। जय श्री शनिदेव महाराज की जय। राधे राधे। अब हम आ गए हैं यहाँ के वन ऑफ द मोस्ट फेमस राधा मंदिर की ओर, राधा कृष्णा धाम। बहुत ही खूबसूरत सा एंट्रेंस गेट। राधा कृष्णा जी के सुंदर और विशाल प्रतिमा के दर्शन होंगे। दीवारों पे आप भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की हुई लीलाओं के सुंदर चित्रण देखने को मिलेंगे। आ रहे हैं शिव धाम की ओर। अगला धाम होगा शिव धाम। शिव धाम के शिखर पर आपको 130 फीट बड़ी शिव जी की मूर्ति ध्यान मुद्रा में दिखेगी और मंदिर के अंदर आपको अलग अलग ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी होंगे। भगवान शिव का दिव्य नित्य तांडव स्वरूप। हर हर महादेव। बीच बहुत ही प्यारा सा गोवर्धन पर्वत। इस तरफ है हमारे गणेश जी महाराज। जय श्री गणेश। तो अभी हम आ चुके हैं वृंदावन के फेमस चंद्र उदय मंदिर, जिसका निर्माण हाल ही में हुआ है और यह जो मंदिर है बहुत ही यूनिक है। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो इसे भी अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल करें।
वैष्णो देवी मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर दुनिया का सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई करीब 700 फीट होने वाली है, यानी लगभग 70 मंजिल ऊंचा। अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस मंदिर को पूरा बनाने में लगभग 10 साल का समय लग जाएगा। यह मंदिर श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। ये निःशुल्क सेवा है जो पार्किंग के बाद आगे जाने के लिए बनाया गया है। बहुत ही प्यारा और सा बना हुआ है, देख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो ये है राधा रानी और श्री कृष्ण जी का मुख्य मंदिर, और बिल्कुल साइड में ही हरि नाम का मंडप बनाया गया है, जहाँ पे आप हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने के बाद मंदिर में अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है। वैसे यहाँ सभी लोग भक्ति करके ही आगे बढ़ते हैं। विश्व गुरुदेव जी का खूबसूरत स्ट्रक्चर और मंदिर में काफ़ी अच्छी खासी ग्रीनरी लगाई गई है। यहाँ श्री कृष्ण लीलाओं पर आधारित डिजिटल एग्जीबिशन, श्रद्धालुओं के लिए ब्यूटिंग गैलरी और भागवत गीता थीम पार्क बनाया गया है। यहाँ भाई आपका रेस्टोरेंट भी ज़बरदस्त। यहाँ का लाजवाब टेस्टी प्रसादी हम ले चुके हैं। वृंदावन आने के बाद आपको बरसाना के लिए बस, ऑटो, टैक्सी आसानी से मिल जाते हैं, जिसमें टैक्सी वाले पूरे दिन के लिए आपसे 2500 रुपये से 3000 रुपये तक चार्ज करते हैं। वहीं ऑटो वाले 1000 रुपये से 1200 रुपये तक चार्ज करते हैं। अगर आप इससे भी सस्ते में जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा में 10 रुपये किराया देकर आप आ जाइए मथुरा बस स्टैंड के पास में। यहाँ पर आपको सरकारी बसें और इलेक्ट्रिक बसेस मिल जाती हैं, जो वृंदावन गोवर्धन होते हुए आपको बरसाना पहुँचाती हैं। बस में आपसे 70 रुपये से 80 रुपये तक का किराया लिया जाता है। अगर आपकी प्लानिंग खुद की कार या ऑटो से जाने की है तो सबसे पहले हम चलेंगे नंदगांव। वहीं अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले कवर कर लीजिए बरसाना को, फिर वहां से ई रिक्शा के माध्यम से आप नंदगांव तक आ सकते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे नंदगांव, जो वृंदावन से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देंगे 1500 रुपये हमने दीदी। हम आ गए हैं भगवान श्री कृष्ण जी के उस प्राचीन घर, जहां पर द्वापर में श्री कृष्ण जी नंद बाबा, मैया यशोदा और भाई बलराम जी के साथ रहा करते थे। इसे नंद भवन या नंद महल के नाम से जाना जाता है। गोकुल में जब कंस का अत्याचार बढ़ गया, तब नंद बाबा अपने परिवार के साथ गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। यह गांव नंदीश्वर पर्वत पर बसा है, जो कि गोवर्धन पर्वत से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंद बाबा ने जब यहाँ गांव बसाया, उस समय यहाँ सांदल्य ऋषि तप किया करते थे। उनके तप के प्रभाव से यहाँ कोई भी राक्षस, कोई भी इस क्षेत्र में नहीं आ सकता था। उस समय श्री कृष्ण जी की उम्र 2 साल 3 महीने की थी। कंस के लिए श्राप दिया कि कंस, तू या तेरा कोई भी राक्षस यहाँ आएगा तो ब्रज में पाषाण पत्थर का हो जाएगा। तो यहाँ कंस के कई राक्षस आए तो पाषाण पत्थर के हो गए। इसलिए यहाँ आने के बाद नंद बाबा को किसी तरह का भय नहीं रहा। मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और फिर 12 बजे बंद हो जाता है। फिर दोपहर 2 बजे खुलता है। फिर उसके बाद आप यहाँ 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। नंद के आनंद भयो। नंदगांव के दर्शन के बाद हम दर्शन के लिए निकले बरसाना। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हम सबकी प्रिय राधा रानी के जन्म स्थल यानी बरसाने। चलिए प्रसाद लेकर चलते हैं भानुगढ़ पहाड़ी पर स्थित राधा रानी महल मंदिर में। दोस्तों, हमारे सामने आप देख सकते हैं मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियाँ। आपको लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी मंदिर तक पहुँचने के लिए। आप चाहे तो रोपवे के माध्यम से राधा रानी मंदिर तक पहुँच सकते हैं, जिसका टिकट चार्ज है 100 रुपये आने जाने का। इसके अलावा आप प्राइवेट कार या अपनी बाइक से भी ऊपर मंदिर के पास तक जा सकते हैं, जिसके लिए रास्ता और पार्किंग दोनों ऊपर बना हुआ है। राधा रानी का यह मंदिर सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि यह वो स्थान है जहां पर हमारी राधा रानी का महल हुआ करता था। यहीं पर राधा रानी अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी।
और आज इसी स्थान पर महल मंदिर के अंदर हम राधा रानी के विग्रह का दर्शन करते हैं, जो कि साक्षात यहाँ पर विराजमान है। राधा रानी का जन्म भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था, इसलिए यहाँ पर राधा अष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ पर जो भी भक्त आता है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति के रस में डूब जाता है। दोस्तों, कहा जाता है जो भी भक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए मथुरा वृंदावन आता है उसे राधा रानी के दर्शन करने के लिए बरसाना धाम तक जरूर आना चाहिए। बरसाने की होली बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ पर लठ मार होली खेली जाती है। इसके अलावा आप यहाँ की परिक्रमा भी कर सकते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का प्रिय स्थान जुड़ी हुई है, जिसमें आपको लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है। आपको 150 से 200 सीढ़ी चढ़ना होगा और दर्शन करने में मुश्किल से भाई आपको 1 घंटा लगेगा। अभी हम आ चुके हैं यहाँ के एक और प्रमुख मंदिर गोवर्धन पर्वत। मित्रों, ऐसा कहा जाता है ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण वास करते हैं और उसी का सबसे बड़ा प्रमाण है श्री गिरिराज जी। ये वो पावन भूमि है जिसे श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उठाया था। इस परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है दान घाटी। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से इसी स्थान पर दूध, दही और मक्खन का टैक्स लिया करते थे, यानी दान। इसी कारण इस पवित्र स्थान को दान घाटी कहा जाता है। दोस्तों, ये बड़ी परिक्रमा का स्टार्टिंग पॉइंट जहां गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद भक्त अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। परिक्रमा आप ई रिक्शा के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो लगभग 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है और पूरे परिक्रमा में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। आप चाहे तो यह परिक्रमा पैदल भी कर सकते हैं, जिसमें 4 से 5 घंटे या और भी अधिक समय भी लग सकता है। कहाँ पर से उठाया थे? सामने से मंदिर जो मान्यता अनुसार पुचरी का लोटा स्वयं हनुमान जी हैं, जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सखा के रूप में हैं। जो भी भक्त यहाँ पर परिक्रमा करता है वो उनके बारे में स्वयं कृष्ण को बताते हैं कि यहाँ पर इस भक्त ने परिक्रमा की है। आइए पुचरी का लोटा का दर्शन करते हैं और अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी पूरी परिक्रमा के बाद श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार का फास्ट फूड और लस्सी टेस्ट किया था, जो कि बहुत ही लाजवाब था। तो राधे राधे दोस्तों, आज है तीसरा दिन और आज हम जा रहे हैं वृंदावन से मथुरा। चुके हैं यमुना नदी के तट पर विश्राम घाट। कहाँ घुमाने वाले हो भी आप? रोड से जाएगी, पहले कंस का किला उधर तक ले जाएंगे जी, फिर सामने कृष्ण कालिंद्री मंदिर है वहाँ रोक देंगे जी, विश्राम घाट दिखाते हुए द्वारकाधीश पे आपको लगा देंगे, दर्शन करा के इधर छोड़ देंगे। ठीक है। कितना चार्ज लगेगा भैया पर पर्सन? बोट से 100 रुपये टिकट लगता है। और पहला कालिंद्री कालिया नाग रहता था। इसका नाम जब कालिया नाग को पार गया है फिर इसका नाम पड़ा यमुना। यमुना नदी के किनारे स्थित विश्राम घाट पर भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद इसी स्थान पर विश्राम किया था। इसी वजह से इस घाट को विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। सभी कृष्ण भक्त इस घाट पर आकर यमुना नदी में स्नान करने के बाद यहीं पर बने मंदिरों में दर्शन करते हैं। यहाँ पर शाम को 6 बजे के बाद यमुना नदी की आरती होती है, तो आप आरती में ज़रूर शामिल हो। इस घाट पर आप 50 से 100 रुपये देकर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। आज से करीब 5000 साल पहले कंस का किला हुआ करता था। इस किले को कई बार तोड़ा, करीब 15 से 20 बार इस किले का टूटने के बाद निर्माण हुआ। अकबर के दरबार में रहे सूबेदार राजा मान सिंह ने किले का आखिरी बार निर्माण करवाया। यहाँ अगर आए तो भाई, अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो यहाँ का जल अपने ऊपर जरूर छिड़का। राधे राधे, जय यमुना मैया की जय। भाई बोटिंग वाले एक्चुअली यहाँ बताते हैं, यहाँ घुमाएंगे वहाँ घुमाएंगे, एक्चुअली बताते हैं सब जगह, लेकिन जो है मेन प्लेसेस आपको दूर से ही दिखा देते हैं। बट वैसे बोटिंग का चार्ज वैसे नॉर्मल 50 रुपये तो लगता ही है। यहाँ का फेमस रूपा कचौड़ी। सब चीज लाजवाब। आप यहाँ आ रहे भाई तो रूपा कचौड़ी वाले का नाश्ता करना ना भूले आप।
द्वारकाधीश मंदिर माना जाता है। इस मंदिर का संबंध द्वापर युग से है, क्योंकि इसी स्थान से भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में गुजरात के द्वारका में चले गए थे। इस मंदिर का निर्माण 1814 में ग्वालियर के गोकुलदास पारक जी ने करवाया था। वैसे तो मथुरा के सभी मंदिरों में से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, लेकिन इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी जी विराजमान हैं। मंदिर में दर्शन के लिए आप सुबह के 6:30 बजे से लेकर दोपहर के 11 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से लेकर शाम के 7:30 बजे तक मंदिर में दर्शन के लिए आ सकते हैं। श्री शालिग्राम जी दर्शन करने में मात्र 10 मिनट में ही हमारा यहाँ दर्शन हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। मथुरा का लाजवाब पेड़ा जरूर टेस्ट करे भाई। और अपनी जय यमुना मैया की जय। बहुत से लोगों का रहता है कि मथुरा में मुंडन करवाना है, तो यहाँ मुंडन का कार्य भी किया जाता है। राधे राधे। तो विश्राम घाट से द्वारकाधीश जी के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर। मथुरा की गलियों में आपको ई रिक्शा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जा सकते, जैसे कि आपका मोबाइल, कैमरा और बैग आपको यहाँ पर बने लॉकर में जमा करना होगा। इसके बाद ही आप मंदिर में आगे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। कृष्ण जन्मभूमि में आप सुबह के 6:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे सामने देख सकते हैं भगवान कृष्ण का जन्मभूमि मंदिर। इस मंदिर के अंदर आज भी वह जेल स्थित है जहां पर आज से करीब 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का कंस के कारागार में जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्म स्थल के सामने स्थित है न्यू मद्रासी होटल और यहाँ का लाजवाब डोसा इडली आप जरूर टेस्ट करें। लाजवाब डोसा। तो अभी हम आ चुके हैं गोकुल की गलियों में नंद बाबा के दर्शन के लिए। गोकुल के मंदिर से पूरा यहाँ का पूरा नज़ारा देखिए आप। तो यहाँ बोटिंग का चार्ज बता रहे थे भाई 50 रुपए। मोल भाव करके भाई 150 में 8 लोग बैठे हैं। राधे राधे। यशोदा घाट, गोपी घाट। गोकुल में दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ के प्रसिद्ध रमन रेत के लिए। तो अभी हम आ चुके हैं मथुरा के फेमस रमन रेत। आइए आपको ले चलते हैं। रमन रेत एक रेतीला स्थान है जो कि एक बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा जू भी बना हुआ है जिसमें आपको बहुत सारे हिरन और बारहसिंगा देखने को मिलेंगे। गोकुल का रमन रेती आश्रम सुबह के 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक भक्तों के लिए खुला रहता है। मंदिर परिसर बहुत ही ज़्यादा शांत और खूबसूरत है। रमन रेती आश्रम में आगे बढ़ते ही आपको रमन बिहारी जी का मंदिर मिलेगा। यहाँ पर हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है रमन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर जो भी भक्त आता है रमन बिहारी जी के दर्शन करने के बाद नाचने और झूमने लगता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी भक्त यहाँ पर पवित्र मिट्टी में लेट रहे हैं। मान्यता है यहाँ की रेत आपके कपड़ों में चिपकती नहीं है, चाहे आप इसमें जितना भी खेलें। द्वापर युग में भगवान कृष्ण अपनी यहाँ पर गायों को चराने आते थे और मिट्टी में लौटकर खेला करते थे। यहाँ के पूरे वातावरण में आपको भगवान श्री कृष्ण का एहसास होगा क्योंकि यहाँ की मिट्टी भगवान श्री कृष्ण के चरण को छू चुकी है। यहाँ पर बहुत ही दूर दूर से भक्त आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए इस मिट्टी में लौटते हैं। रमन रेती आश्रम में आपको बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी मिट्टी में लौटते नजर आएंगे। इस आश्रम में साधु संतों के रहने के लिए विशेष प्रकार की कुटिया भी है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। प्राचीन 84 खंबे वाले स्तंभ में
3 दिन में मथुरा वृंदावन बरसाना में जितनी भी जगह घूमी जा सकती है वो मैंने आपको एक सीक्वेंस में बता दिया है, जिसकी मदद से बिना किसी कंफ्यूजन के आप ये सभी जगह और मंदिर देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपकी 3 डेज की इटनरी आपकी कुछ इस प्रकार होगी। अपनी सुविधा के लिए आप इस पेज का एक स्क्रीनशॉट जरूर रखें। आइए बात करते हैं ट्रिप में होने वाले इस खर्चे की। मैं मान के चलता हूँ अपनी इस यात्रा में कम से कम 2 लोग तो आएंगे ही। होटल में आपको 1000 रुपए में डिसेंट रूम मिल जाएंगे। फूड में लगभग 500 रुपए में 2 लोगों का अच्छी तरह से खाना पीना हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट में आप वृंदावन लोकल में ई रिक्शा में आप एक जगह से दूसरी जगह का खर्चा 300 से 400। वहीं सेकेंड डे ट्रिप बरसाना का 700 रुपए से 800 रुपए में। उसके बाद मथुरा भी आप 700 रुपए से 800 रुपए में टोटल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। वहीं बोटिंग के लिए 2 लोगों का 100 रुपए में आसानी से हो जाएगा और यहाँ आपको किसी भी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं लगती। तो इस प्रकार 2 लोगों के बीच लगभग 6000 का खर्चा होगा। इस हिसाब से आप 3000 रुपये पर पर्सन कॉस्ट में आप मथुरा, बरसाना और वृंदावन को अच्छी तरह घूम सकते हैं। अगर आप इससे भी कम बजट में घूमना चाह रहे हैं तो आप होटल का ऑप्शन ड्रॉप करके किसी धर्मशाला में स्टे कर सकते हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना में जो भी जगह घूम सकते हैं अच्छी तरह से मैंने आपको वीडियो में बताया है। आई होप आपको वीडियो में बताई गई सभी जानकारी पसंद आई होगी।